देखा गया है कि जो बच्चों में बार बार सर्दी खांसी होती है और ज़ुकाम होता है, और स्पेशली ठंड के मौसम में ये अक्सर देखा गया है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनके भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो विकसित हो रही होती है। इसलिए पहले साल में देखा गया है कि अगर हम सही तरीके से स्तनपान कराते हैं 6 महीने तक, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें हम किसी और प्रकार का कोई चीज़ नहीं देना चाहते बच्चे को, न जन्म घुट्टी, न हनी, न किसी और प्रकार का गाय का दूध या भैंस का दूध, सिर्फ माँ के दूध पे हम बच्चे को 6 महीने तक पालते हैं। जिससे कि क्या होता है कि माँ के बॉडी में जितनी एंटीबॉडीज़ होती है वो सब बच्चे में आता है, और इस तरह से बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। साथ में पहले साल में बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक हो, और उसके बाद 6 महीने के बाद माँ के दूध के अलावा हमें बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसको हम लोग वीनिंग फूड्स बोलते हैं, वो हमें सही समय पे स्टार्ट करना चाहिए। वीनिंग फूड के हिसाब से एज के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को हल्का सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार हो रहा है और ये 2-4 दिन में ठीक हो जा रहा है, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लेस देन 5 इयर्स जो हम लोग बोलते हैं कि मोर्टालिटी ज़्यादा होती है अगर ये गंभीर रूप लेता है, स्पेशली अगर ये निमोनिया का फॉर्म लेता है। तो इसीलिए समय समय पे जो हमारी वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जो हम लोग टीकाकरण करते हैं, वो बच्चों में कराना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विकास की ओर में रहता है, जिसके कारण कि बच्चे को सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा होते हैं, और ये स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बुखार है तो बुखार की दवाई दी जाती है। बच्चों में अक्सर नाक बंद होना, छींकना, हल्का सर्दी खांसी ज़ुकाम होता है, जिसको कि सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ये ठीक हो जाते हैं। सर्दी खांसी ज़ुकाम के साथ हमेशा हल्का बुखार रहता है, तो हमें सबसे पहले बुखार की दवाई देनी चाहिए। और बुखार हमको नाप के कितना बुखार है, 100 के ऊपर बुखार है तो हमें पैरासिटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कोई दवाइयों की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और इसका सही डोज में इसका यूज़ करना चाहिए। जिस हिसाब से बच्चे का वज़न होता है उस हिसाब से इस दवाई को दी जाती है। साथ में नेज़ल ड्रॉप, क्योंकि नाक बंद होना, पहले 3 महीने में बच्चा सिर्फ नाक से सांस लेता है, मुंह खोल के सांस लेने में बच्चों को दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम लोग नेज़ल सलाइन ड्रॉप का सलाह देते हैं। और ये 1 से 2 बूंद करके हम लोग उनको दोनों नाक में देते हैं 3 से 4 घंटे पे। ये दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं। साथ में क्योंकि बच्चे कम दूध पीते हैं, ज़ुकाम के कारण उनको परेशानी होती है, तो हम माँ को यही एडवाइस देते हैं कि थोड़े थोड़े अंतराल पे दूध कंटिन्यूसली अपना ही दूध पिलाते रहें, बाहर का कुछ और ना दें, कम मात्रा में लेकिन फ्रीक्वेंट फीड्स दें। खांसी होती है, और अगर जब बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि इस तरह के बच्चों को खांसी की दबाने वाली दवाई नहीं दी जाती है। अगर बहुत दिक्कत हो रही है, दम फूल रहा है, बच्चे को घड़घड़ाहट हो रही है, हफनी जैसा हो रहा है, तो हम लोग नेबुलाइजेशन की सलाह देते हैं, और वो आप अपने निकटतम पीडियाट्रिशियन के पास या निकटतम अस्पताल में जाके इसका उपचार ले सकते हैं। तो यही है जो मामूली सर्दी खांसी ज़ुकाम होता है, इसका यही उपचार होता है। साथ में अगर नाक बह रहा है तो हम लोग इसको एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट देते हैं, और वो भी डिपेंड करता है बच्चे का वज़न क्या है, बच्चे का एज क्या है, उस हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। और साथ में बच्चे का खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्दी ज़ुकाम के समय पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसको हम लोग न्यूट्रिशियस डाइट बोलते हैं। तो ये हम घर में इन सब चीज़ों का बच्चों को हम दे सकते हैं, और इससे उनके रोग के प्रति जो लड़ने की क्षमता है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगी।